भाई साहब, आज गुजरांवाला में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हमारी छत पर 2 बार पानी जमा हो गया है। एक दफ़ा निकालने की हिम्मत थी, दूसरी दफ़ा नहीं निकाला गया। पानी निकालते निकालते मुझे अपनी लाइफ की एक बात, अपनी ज़िंदगी की एक बात समझ आई। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन बहुत ही अलग था। इतनी तेज़ बारिश हुई कि पूरे घर और छत को संभालना पड़ा। छत से पानी निकालने में ऊपर आई थी तो मुझे छत से पानी निकालते निकालते एक लेसन मिला जो शायद आप लोगों की भी ज़िंदगी को थोड़ा मोटिवेट कर दे कि कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों से रोकती है कि ये नहीं करना, वो नहीं हमने करना। और कभी कभी हम सिर्फ ये आते हैं कि हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे हिस्से में ही इतनी मुश्किलें आती हैं। आज जब मैं छत से पानी निकाल रही थी तो बस एक ही ख्याल बार बार दिमाग में आ रहा था कि ज़िंदगी भी इस पानी की तरह है। अगर वक्त पर संभाला ना जाए तो धीरे धीरे सब कुछ हमें बढ़ने लग जाता है। ठीक है। और पता है कि जब हम सबके पास कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हम किसी को बताते नहीं हैं, हम मुस्कुराते हैं, लोगों से बात करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ अल्लाह को पता होता है कि इस चीज़ का हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। ये सारी छत से पानी निकालना था हमारे। जब भी बारिश होती है, आपको लास्ट व्लॉग में भी यही बताया था कि बारिश होती है, हम लोग छत पर आते हैं और हमारा ये पानी निकालना लाजमी हो जाता है क्योंकि इससे हमारे लेंटर में सारा पानी जा रहा होता है। तो मुझे फ़ौरन इसलिए ऊपर आना पड़ता है ताकि हमारा ये छत पर पानी खड़ा ना हो। पानी निकालते निकालते मैं भी ये सोचूं कि कभी कभी आपने भी शायद महसूस किया है कभी कि जब आप किस चीज़ के लिए दिल से मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आप सबसे ज़्यादा दर्द मेहनत का नहीं आपको होता, दर्द इस बात का होता है कि आप सोचने लगते हो कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन मैं भी कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि शायद मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा कम है, शायद मेरी किस्मत ऐसे धीमी पड़ गई है, शायद मुझे ही इंतज़ार करना है। और फिर मैं अपने आप से एक सवाल करती हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे अपना ये ख्वाब दिए हैं तो वो भी मुझे एक उस तक पहुँचने का रास्ता नहीं देगा। अगर मेरे दिमाग में कोई ख्वाब आता है तो शायद इसलिए ख्वाब आते हैं कि हम लोग मेहनत करें, हम लोग खुद उसको पूरा करें। तो वाइपर लगाते लगाते मेरे पास हाथ में, ये देखें, पहले भी ब्लिस्टर बना हुआ था तो ऐसे ही वाइपर लगाते लगाते मेरे ऐसे ही रेड हो जाते हैं हाथ। पर कभी आप लोगों को इस चीज़ों, छोटी छोटी घर की चीज़ों से ही आपको लेसन मिल रहे होते हैं कि आप लोगों ने कभी हारना नहीं है। जो चीज़ आप लोगों ने करनी है वो करनी है, चाहे उसमें जितनी मर्ज़ी मेहनत लग जाए। हम सब दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को जज करते हैं कि किसी के फॉलोअर्स देखते हैं, किसी की जॉब देखते हैं, किसी की गाड़ी देखते हैं, किसी की खुशियाँ देखते हैं और हम कहते हैं हमारे पास नहीं है, काश हमारे पास भी ऐसा होता, काश ऐसा है। लेकिन हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग किसी से हसद ना करें, बल्कि हम अपने लिए दुआ करें, अपने लिए मेहनत करें ताकि हम उस काबिल हो जाएं, हम लोग भी इस काबिल हों कि हम लोग ले सकते हैं। बारिश ने मुझे एक बात सिखा दी थी कि बारिश को रोकना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन छत का पानी निकालना हमारे बस में होता है। तो ये छोटी सी बात, छोटा सा मेरा व्लॉग आपके लिए लेसन होगा, मेरे लिए एक लेसन बन जाएगा। लेकिन छत का पानी निकालना हमारे बस में होता इसलिए है, बल्कि वैसे ही मुश्किल काम जब आप लोग हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमने ये करना है तो हम कर सकते हैं। जब हम डिसाइड कर लेते हैं हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, अपने अंदर होता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं डिसाइड, हम लोग कह देते हैं ये नहीं होगा, सिर्फ अपने। एक दफ़ा आप लोग ये सोच के देखो कि हम लोग कर सकते हैं। आप लोग अपने माइंड में बैठाओ कि मैं भी इस काबिल हूँ, मेरे अंदर भी सब कुछ है, मेरे अंदर भी एबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, मैं ये कर सकता हूँ। तो बस ऐसे ही मैं ऊपर से भी पानी निकाल के आई थी तो अब नीचे आई तो फिर से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मुझे फिर से पानी निकालने की हो गया था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब फिर निकालेंगे पानी। लेकिन अभी तो बारिश बहुत तेज़ थी तो मैंने कहा चलो बारिश को एंजॉय कर लेते हैं। ऐसे ही इंजॉय करते करते मुझे भी आप लोग के ये लेसन, खुद को भी लेसन, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें आ जाती हैं कि हो सकता है कि आज आप भी थक गए हो सकता है अपने आप को आपने खोया हो, किसी का दिल टूटा हो, किसी की आपकी मेहनत की कदर ना हो, तो सिर्फ आप अपने लिए रो रहे हैं। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही रिज़ल्ट आप लोगों को अगर नहीं मिल रहा, लेकिन यकीन करो अगर हर बात आप लोगों के हर रात के बाद अगर सुबह आती है ना तो हर इंतज़ार का एक वक्त होता है। शायद आपका वक्त अभी नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी आएगा नहीं। आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि आज पकोड़े बना लिया जाए। तो मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही थी तो साथ साथ मुझे मम्मा भी कह रही थी कि आज पकोड़े बना लो। तो बस मैं अभी प्याज कट किए ही थे तो मामा ने कहा चलो मैं बना देती हूँ। फिर मामा ने यहाँ पर मेरे साथ हेल्प की और पकोड़े बनाए और साथ में फिर हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के इंजॉय किया और खाए। लेकिन आप लोग बस एक बात कभी भी नहीं छोड़ना कि उम्मीद, क्योंकि जब तक उम्मीद ज़िंदा होती
होती है, आपका नया सफ़र शुरू हो सकता है। अल्लाह पर भरोसा आप लोगों को रखना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और एक दिन पीछे मुड़ कर देखेंगे तो शायद मुश्किल दिन आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बना चुके होंगे। तो आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में हारना नहीं है, हर वक्त कोशिश करते रहना है, हर वक्त अपने आप को बिल्ड करते रहना है, अपने आप को कभी हारना नहीं है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप लोग सब कुछ कर सकते हो। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ दी हुई हैं। आप लोग उसको यूज़ करो। अगर आप लोगों को नहीं पता, अपने आप को समझो, अपने आप को देखो, आप में क्या कमी है और आप लोग क्या चीज़ अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहे। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। और मेरे जो पकोड़े भी रेडी हो गए थे, मामा ने बना दिए थे और फ्राइज़ भी रेडी हो गए थे, तो मैंने तो अपनी प्लेट भर ली थी। ऊपर चाट मसाला मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको खाने लगी हूँ केचप मायोनीज़ के साथ। तो आप भी बारिश हो पकोड़े बनाएं, एंजॉय करें अपनी लाइफ को और मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। मिलते